सुप्रभात। आज हम कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के अंतर्गत क्षितिज के काव्य भाग से अध्ययन करने जा रहे हैं और इस पाठ के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। पाठ हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है कैदी और कोकिला। कोकिला अर्थात कोयल। आइए इसका प्रतिपाद्य जानते हैं। कवि ने कैदी और कोकिला कविता उस समय लिखी थी जब देश ब्रिटिश शासन के अधीन गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वे खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जेल में रहने के दौरान वे इस बात से अवगत हुए अर्थात परिचित हुए कि जेल जाने के बाद स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। इसी सोच को उस समय समस्त जनता के सामने लाने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की। अपनी इस कविता में कवि ने जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का भी वर्णन किया है। कविता में कवि हमें उस समय जेल में मिल रही यातनाओं के बारे में बता रहा है। कवि जो कि स्वयं वहाँ पर एक कैदी का जीवन जी रहा है के अनुसार जहाँ पर चोर डाकुओं को रखा जाता है यानी कि असामाजिक तत्वों को जहाँ रखा जाता है वहाँ उन्हें से तात्पर्य हुआ जो स्वतंत्रता सेनानी उस समय देश के लिए जेल जा रहे थे। उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी इन असामाजिक तत्वों के साथ रखा गया है। उन्हें भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता, ना वे रो सकते हैं और ना ही चैन की नींद सो सकते हैं। जेल में उन्हें बेड़ियां और हथकड़ियां पहनाकर रखा जाता है। वहाँ उन्हें ना तो चैन से जीने दे रहे हैं और ना ही चैन से मरने दिया जाता है। ऐसे में कवि चाहते हैं कि कोयल समस्त देशवासियों को मुक्ति का गीत सुनाए, लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जगाए। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। क्या गाती हो कोयल, क्यों रह जाती हो कोकिल, बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है कोकिल, बोलो तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने कारागार में अर्थात जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा को दर्शाया है। रात के घोर अंधकार में कारागृह के ऊपर जब वह एक कोयल को गाते हुए सुनता है तो उसके मन में कई तरह के और प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि कोयल उसके लिए कोई संदेश लेकर आई है, कोई प्रेरणा का स्रोत वह लेकर आई है। उससे इन प्रश्नों का बोझ अब सहा नहीं जा रहा तो वह एक एक करके कोयल से सारे प्रश्न पूछने लगता है। सर्वप्रथम कवि कोयल से पूछता है कि तुम क्या गा रही हो, फिर गाते गाते तुम बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो। वो कोयल से कहता है कि हे कोयल, जरा बताओ तो, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो? अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो जा रही हो, और यह संदेश तुम्हें कहाँ से मिला है, जरा मुझे बतलाओ। तो इस प्रकार कवि अपने मन में जो भी प्रश्न उमड़ रहे हैं उन प्रश्नों के बारे में कोयल से जानकारी चाहता है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई क्यों आली। कवि इन पंक्तियों में कह रहा है कि अंग्रेजों के अत्याचार कितने बढ़ गए हैं, उनके काले कारनामे कितने बढ़ गए हैं, उन्हीं को वो जनता के सामने प्रस्तुत करता है कि पराधीन भारत में जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी जेल के अंदर होने वाले अत्याचार और अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं
कि उन्हें जेल के अंदर अंधेरे में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोर चक्कों के साथ रहना पड़ रहा है, जहां उनका कोई मान सम्मान नहीं है, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता और ना ही उन्हें मरने दिया जाता है, अर्थात उन्हें तड़पा तड़पा कर जीवित रखना ही उस समय के प्रशासन का यानी कि ब्रिटिश सरकार का मूल उद्देश्य है। इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई है और उनके ऊपर रात दिन कड़ा पहरा लगा होता है। अंग्रेजी शासन उनके साथ घोर अन्याय भी कर रहा है और अंग्रेजों के राज में स्वतंत्रता सेनानी को आकाश में भी घोर अंधकार रूपी निराशा दिख रही है, जहां न्याय रूपी चंद्रमा भी थोड़ा सा प्रकाश नहीं देता। यहाँ वह तुलना कर रहा है, न्याय की तुलना चंद्रमा से की गई है। इसलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कवि कोयल से पूछता है, हे कोयल, इतनी रात को तू क्यों जाग रही है, दूसरों को क्यों जगा रही है, क्या कोई तू संदेश लेकर आई है? क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि ने कोयल के स्वर में निहित वेदना का यानी तकलीफ या पीड़ा का जो बोझ है उसे बताया है कि पराधीन भारतवासियों के मन में वेदना छिपी है और इस बात का संकेत उन्होंने इन पंक्तियों में किया है। जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी कोयल की आवाज में दर्द का अनुभव करता है। उसे ऐसा लगता है कि कोयल ने अंग्रेज सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है, यानी उसने अपनी आंखों से इन अत्याचारों को शायद कहीं देख लिया। इसलिए मीठी और मधुर ध्वनि की बजाय वेदना का स्वर सुनाई पड़ रहा है, जिसमें कोयल के दर्द की हूक शामिल है। कवि के अनुसार कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहती है, अपनी तकलीफ बयां करना चाहती है। इसलिए कवि कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, बोलो तो, तुम्हारा क्या लुट गया है जो तुम्हारे कंठ से वेदना की ऐसी हूक सुनाई पड़ रही है। क्योंकि कोयल तो सबसे मीठी और सुरीली आवाज के लिए विख्यात है, जिसके गाने सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी को कोयल की आवाज ना तो सुरीली लगी ना ही मीठी लगी, बल्कि उसे कोयल की आवाज में दुख और वेदना की अनुभूति हुई। इसलिए वह कोयल को व्याकुल देखकर बार बार ये पूछने लगा कि कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या आपत्ति या क्या विपत्ति आ गई है, क्या विपदा तुम्हारे ऊपर आ गई है, यह संकट की कौन सी घड़ी है जिसके कारण तुम इतना कूक रही हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो। स्वतंत्रता सेनानी को कोयल का इस तरह से अंधकार से भरी आधी रात में चीखना यानी कि गाना बड़ा ही अस्वाभाविक लगा। इसी वजह से उसने कोयल को बावली कहते हुए उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह आधी रात में क्यों चीख रही हो, क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली है जिसकी सूचना शायद देने के लिए तुम यहाँ तक आई हो। यहाँ पर कवि ने जंगल की भयावह आग के रूप में अंग्रेज सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोयल ने अंग्रेजी सरकार की हैवानियत देख ली है, इसलिए वह चीख चीख कर ये बात सबको बता रही है। क्या
देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक जूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इन पंक्तियों के माध्यम से देखिए कवि कहता है कि उसे लग रहा है कि कोयल कवि को जंजीरों में जब बंधा हुआ देखती है तो इस प्रकार वह चीख पड़ती है। इसलिए कैदी कोयल से कहता है कि क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती हो? अरे ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया गहना है, आभूषण है। अब तो कोल्हू चलने की आवाज हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गया है। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी अंगुलियों से भारत की स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का चरसा चला चलाकर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। अर्थात हम इतनी यातनाएं सहने और भूखे रहने के बाद भी अंग्रेजी शासन के समक्ष नहीं झुक रहे हैं, जिससे उनकी अकड़ जरूर कम हो जाएगी। इसी वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब का आत्मबल आ जाता है, जिससे हमारे अंदर करुणा उत्पन्न नहीं होती और ना ही हम रोते हैं। यानी बहुत ही मजबूती के साथ ये सभी स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजी शासन के दुर्व्यवहार का सामना कर रही है। शायद तुम्हें यह बात पता चल गई है, इसलिए तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो, परंतु तुम्हारे इस वेदना भरे स्वर ने मेरे ऊपर गजब ढा दिया और मेरे मन को व्याकुल कर दिया है। तो इस तरह से कवि अपने मनोभाव कोयल के समक्ष दर्शा रहा है। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों कोकिल बोलो तो। आगे कवि कोयल से कहता है कि इस आधी रात में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह से क्यों रो रही हो, हे कोयल बोलो तो। क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो? इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार कोयल यह गीत गा गाकर भारतीयों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है, ताकि वे अंग्रेजों की परतंत्रता से यानी उनकी गुलामी से मुक्ति पा सके। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इन पंक्तियों में देखते हैं कवि क्या कहते हैं। कवि ने यहाँ पर अंग्रेजी शासन काल के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन किया है। काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक बताया गया है, इसलिए यहाँ कवि ने हर चीज को काला बताया है। कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है कि कोयल तू खुद काली है, ये रात भी घोर काली है, और ठीक इस तरह अंग्रेजी सरकार द्वारा की जाने वाली सारी करतूतें भी काली है। जेल की काली चार दीवारी में चलने वाली हवा भी अब काली लगती है। मैंने जो टोपी पहनी है वह भी काली, जो कंबल मैं ओढ़ता हूँ वह भी काला है, और मैंने जो लोहे की जंजीरें पहन रखी हैं वह भी काली है।
और इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली कल्पनाएं भी काली हो गई हैं। इतनी यातनाओं को सहने के बाद हमें हमारे ऊपर दिन भर नजर रखने वाले पहरेदारों की हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती है, जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती है। तो इस तरह से यहाँ पर कवि ने कालेपन यानी कि अंधकार, अन्याय और अनाचार के विषय में चर्चा की है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमदाती कोयल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। कवि यह समझ नहीं पा रहा है कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी आधी रात में कारागार के ऊपर मंडराकर अपनी मधुर आवाज में गीत क्यों गा रही है। क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है कि उसने आज मरने की ठान ली है। इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए कैदी अर्थात कवि कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आज़ादी की भावना जगाने वाले गीत गा रही हो, क्योंकि परिस्थितियां स्वतः नहीं बदल सकती। आगे इन पंक्तियों में कवि अपनी और कोयल की परिस्थितियों की तुलना करते हुए कहते हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल और एक बंदी यानी कि स्वयं की मनस्थिति की तुलना बहुत ही मार्मिक तरीके से की है। जहां एक और कोयल पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी भी पेड़ की डाली में जाकर बैठ सकती है, कहीं पर भी विचरण कर सकती है और अपने मन चाहे गीत गा सकती है, आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक अपनी उड़ान भरने को स्वतंत्र है। वहीं दूसरी तरफ कैदी के लिए अंधकार से भरी 10 फुट की जेल की 4 दीवारी है, जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है। वह वहां अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता। कोयल के मधुर गान को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं, प्रशंसा करते हैं। वहीं किसी कैदी के रोने को कोई सुनता तक नहीं है। इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है, मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है। कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल इस तरह से रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। तो इन पंक्तियों में दोनों की जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, उनमें कितना अंतर है, इस बात को दर्शाया गया है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं कोकिल बोलो तो, मोहन के वृत्त पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं कोकिल बोलो तो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया है। जहां कोयल अपने जोशीले गान से देशवासियों में विद्रोह को जागृत कर रही है, वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सहन कर रहा है। इसलिए कवि ने यहाँ कोयल की आवाज को कैदी के लिए आजादी का संदेश बताया है, जिसे सुनकर कैदी भी कुछ करने को तैयार हो सकता है। इसलिए इन पंक्तियों में कैदी अर्थात कवि कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, मुझे बताओ कि मैं मोहन अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राण झोंक दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूं, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आज़ादी के लिए और क्या
कर सकता हूँ। तो इस प्रकार कवि एक कैदी का जीवन जीते हुए देश की आज़ादी के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता पर यहाँ बल दे रहा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।